नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो मंडल 1 और मंडल 2 की बात हो रही है, उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मंडल का जो कॉन्सेप्ट आया ये बीपी मंडल के समय से आया है, जिन्होंने ओबीसी की रिजर्वेशन के लिए जो रिकमेंडेशन किया था। तो मंडल 1 उस समय को कहते हैं जब 1989 और 90 के दौर में एक जोर शोर से ओबीसी के आरक्षण के लिए बात उठी थी। और इसी मंडल के उपज हैं नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, ये सब उसी मंडल से के उपज हैं। उसी मंडल से इन लोगों ने राजनीतिक सत्ता भी प्राप्त किया और ये बीपी सिंह के नेतृत्व में गवर्नमेंट भी बनी 1989-90 में। उसके बाद 1994 ईस्वी में जो बिहार और झारखंड के जो 54 सीटें थी, उसमें से 48 सीटें जनता दल ने जीता। लेकिन इन लोगों ने इसको बिखरा दिया। तो इस पर एक शेर भी है कि सब कुछ लुटा कर एक साथ आ गए तो क्या मिला, और दिन में दीपक जलाएंगे तो क्या मिला। मेरा कहने का मतलब है कि अगर उस समय ही आप लोग सभी मिलजुल करके रहते तो आज केंद्र की सत्ता पर का आज तक का 50-60 साल तक राज करते आप लोग। खैर, जो बात गई से बात गई, भूली बात को दोहराने से कुछ नहीं मिलने वाला है। ये अच्छी पहल है, सब एक होकर के आ रहे हैं। और ये 1931 की जनगणना पे आधारित है, जो कि 131 की जनगणना में ओबीसी की जो जनसंख्या 52% बताया जा रहा है, लेकिन आरक्षण 27% है। इसी को बढ़ाने के लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने भी वहाँ पे छत्तीसगढ़ में ओबीसी SC ST को आरक्षण बढ़ाकर 82% किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको रद्द किया था। कुछ खामियां थी, लेकिन पुनः इसको संशोधन करके इन्होंने फिर राज्यपाल के पास भेजे हुए हैं, लेकिन अभी तक राज्यपाल इस पर कुछ भी अनुमति नहीं दिया। तो ये संविधान के रूप से गलत है। या तो आप उसको राष्ट्रपति के पास भेजें या उस पर अनुमति दें। तो इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि यह सरकार, बीजेपी सरकार, कितना शुभचिंतक है ओबीसी ST के लिए, SC ST के लिए। 1931 की जनगणना में जो 52% रिजर्वेशन की बात की गई थी, उस समय से मांग की जा रही है कि ओबीसी की जो जनसंख्या 52% है, लेकिन उनको आरक्षण 27% मिल रहा है। तो मैं यह बता देना चाह रहा हूँ कि जिस समय बाबा साहब अकेले खड़ा थे SC ST के लिए, अगर कोई भी ओबीसी लीडर अगर उसमें उनके साथ खड़ा हो जाते तो आज शायद ओबीसी SC ST का रिजर्वेशन 85% जाता। तो उसमें के बहुत बड़े बड़े लीडर भी थे ओबीसी में, लेकिन क्या था, वो सोचते हुए कौन सामने आएगा, कौन पहचान में आएगा, तो वही उसका नुकसान हुआ। तो आज के दौर में जो इसकी जो बात चल रही है कि ओबीसी मंडल 2 किया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ साल पहले 2019 में जो EWS का जो आरक्षण बढ़ा करके 10% किया, जो 50% कैप को समाप्त कर दिया और वो 60% हो गई। तो मंडल 2 में यह बात चल रही है कि अब ओबीसी का भी आरक्षण को बढ़ाया जाए। ओबीसी ही क्यों, SC ST का भी अगर जनसंख्या बढ़ा है तो उनका भी आरक्षण बढ़ना चाहिए। सबका बढ़े, जो जिसकी जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उतनी भागीदारी। तो वही 60% को लेकर के अब माननीय नीतीश जी, जो थर्ड फ्रंट के जो सब लीडर हैं, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे स्टालिन हों, चाहे KCR हों, ये सबसे मिल रहे हैं, अच्छी बात है। और मुझे लग रहा है कि ये फिर केंद्र में रामो बामो की सरकार को मार्ग प्रशस्त कर रहा है और इसमें इनमें सफलता मिलना चाहिए। यही मंडल 2 है। उस समय मंडल वर्सेस का मंडल था, उसी समय बाबरी मस्जिद और हिंदुत्व का मुद्दा उठा था, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं लग रहा है। इस बार सिर्फ मुझे मंडल ही नज़र आ रहा है, इसी कारण मंडल 2 इसका नाम दिया गया। लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ इश्यूज उठाएंगे ताकि लोग का रिजर्वेशन नहीं बढ़े लेकिन इन लोग के कहने से कुछ नहीं होगा। अगर केंद्र में रामो बामो की सरकार बनती है, अगर थर्ड फ्रंट की सरकार कांग्रेस के सहयोग से बनती है, तो फिर इन लोग का आरक्षण बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए। क्योंकि सब लोग जिस तरह से जो संविधान का इंक्रोचमेंट करके, मान लिए सर्वोच्च न्यायालय के जज ने इसको 10% बढ़ा 60% कैप तक ले गए, तो इस पहली बात तो रास्ता इन लोग ने बना दिया कि अब 50% कैप समाप्त हो चुका है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब अपने 60% ले गया तब 90% क्यों नहीं जा सकता।
एक तरह से आप लोगों ने ये आरक्षण को ख़त्म करने की बात की है कि आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आरक्षण ख़त्म नहीं होगा। आरक्षण आप ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं, चूँकि संवैधानिक चीज़ है। तो इस पर एक शेर भी कहा गया, आरक्षण उसकी सफलता को रोकता नहीं है जो पढ़ाई के दौरान नकारात्मक सोचता नहीं। जो आप लोग सोच रहे हैं कि आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, लेकिन आरक्षण किसी भी ओबीसी एससी एसटी की सफलता को नहीं रोकता है और न ये मन में नकारात्मक आने देता है। क्योंकि आप 90 के बाद से देख ले, जब से ओबीसी का आरक्षण आया है, बड़ी मात्रा में लोग सफल भी हुए हैं, चाहे सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे राज्य स्तरीय नौकरी की बात, चाहे अन्य नौकरी की बात, क्योंकि एक एनर्जी देता है, पॉजिटिविटी देता है, निगेटिव को समाप्त करता है। अब इसी सकारात्मक के कारण सफलता मिलती है। और आरक्षण नहीं था तो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व था हर जगह के सरकार में, यहाँ तक कि जो एससी एसटी का भी सीट होता था उस पर अपर कास्ट के लोग भर दिए जाते थे गलत तरीके से। तो आरक्षण के नाम पर कम से कम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, इनमें कामयाबी मिली, सफलता मिली। अब जब ओबीसी मजबूत हुआ तो एससी एसटी मजबूत हुए। इसके कारण आरक्षण को नकारात्मक रूप में नहीं लें कि आरक्षण ख़त्म करना चाहिए, ये बहुत मजबूत किया है। हाँ, इसमें जिनको जो उस क्राइटेरिया को से पार कर गए हैं उनको रोकने की भी ज़रूरत है। जो सही में जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए। तो इस संदर्भ में आपको बता देना चाहता हूँ कि मंडल 2 जो है ये आगे के लिए बहुत मजबूत स्थिति प्रदान करने वाला है, और ख़ास करके ओबीसी समुदाय के लिए, चाहे वो कहीं के भी हों। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आरक्षण तो बहाना है, आरक्षण को हटाकर दलितों को दबाना है। ये लोग तो सिर्फ आरक्षण एक बहाना बना रहे हैं कि आरक्षण हटना चाहिए, लेकिन इसको हटाने के माध्यम से दलितों को दबाना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं, ताकि दलित जो समाज के दबे कुचले लोग हैं वही रहें, इनका विकास नहीं हो। और ये ऐसा हो भी रहा है। अभी भी देखिए, इस तरह के प्रावधान लागू होने के बाद भी शासन प्रशासन के पद पर कितने दलित लोग बैठे हुए हैं, फिर भी दलितों के साथ कितना उत्पीड़न किया जाता है कि न उनकी माँ बहन सुरक्षित है, न उनका समाज के लोग सुरक्षित है, न उनका शासन में जो भागीदारी करे उनको वो सुरक्षित है। किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, उनको किसी से छिपा हुआ नहीं। तो अगर मान लिया मंडल 2 की बात हो रही है, अगर आरक्षण को बढ़ा दिया जाता है तो ओबीसी समुदाय के लोगों को भागीदारी बढ़ेगी और मजबूत होंगे। मजबूत होने के साथ साथ सरकार भी मजबूत होगी। उसका कारण है कि जो सवर्ण लोगों ने या अपर कास्ट के लोगों ने लंबे समय तक राज करने के कारण यह रहा है कि ब्यूरोक्रेट पर उनका पकड़ रहा है 90 तक, चाहे वो जिस पार्टी में भी हो। सत्ता गई फिर भी उनकी पकड़ है, सत्ता आई तो और मजबूती से पकड़ है। और आज देख रहे हैं कि किस तरह से परेशान किया जा रहा है, क्योंकि ग्रास रूट से लेकर के अगर पीक रूट तक, यानी पीक तक, सबसे ऊपर तक अगर इनके आदमी बैठे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो शासन प्रशासन की क्या हाल होगी। चलते नीतीश जी का पहल बढ़िया है, अच्छी पहल है और होनी भी चाहिए। हर को अपने समुदाय को मजबूत करता है, लेकिन बीजेपी को मजबूत किसने की? अगर आप यूनिटी के साथ रहते, अगर बीजेपी के साथ नहीं जाते तो आज बीजेपी इतना मजबूत नहीं होती। वो तो मजबूत हो गया, आपको समाप्त कर दिया, क्योंकि आपने भी एक्सेप्ट किया था नीतीश जी कि मेरे पार्टी को तोड़ने वाली है। और इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाई भी है कि जहाँ जहाँ बीजेपी ने अपनी सरकार इलेक्शन के बाद बनाया, तोड़ कर कहीं बनाया, खरीद कर कहीं बनाया, तो ये आप लोगों में कमी है। लेकिन खैर, जो बीत गई से बीत गई, उस पर कुछ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। नए तरीके से इसको पहल करने की ज़रूरत है और मजबूती के साथ। चाहे स्टालिन भी उधर वहाँ पे तमिलनाडु में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, ओबीसी के लीडर हैं तब, और ओबीसी के लिए सेक्रीफाइस भी करनी चाहिए। अगर आप लोग सब मिल जाते हैं, अगर लीडर सब मिल जाते हैं तो फिर केंद्र में थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी कांग्रेस के सहयोग से, बशर्ते कि आप लोग मिलें। और समाज के लिए मिलना भी चाहिए, देश हित में मिलना भी चाहिए। अभी क्या हाल बना हुआ है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये चलते मंडल 1 से मंडल 2 का सफ़र स्वागत योग है और इसमें आप लोग को सफलता मिलेगी। मेरी आप लोग के साथ शुभकामना है।
मजबूती के साथ आप आए और लड़े। और इन लोग के कहने से नहीं कि हिंदुत्व का मुद्दा है तो ये मुद्दा है, पहले रोटी है, रोजी है, तब हिंदुत्व और धर्म नज़र आता है। जिसका पेट भरता है वही भजन करता है, भूखे पेट न होई भजन गोपाला वाली बात है। ये चलते ही बहुत अच्छी पहल आप लोग की है, आप लोग मिलजुल करके आए। और ये मत सोचिए कि अब 10 महीना बच रहा है इलेक्शन में, ये नहीं, अगर आदमी 10 दिन में दुनिया को बदल सकता है, बशर्ते कि उसमें दरार भरने की शक्ति हो। दरार बड़ा नहीं होता है, दरार भरने वाला बड़ा होता है। संबंध बड़ा नहीं होता है, संबंध निभाने वाला बड़ा होता है। ये चलते ये सब चीज़ को विपक्षी पार्टी सब आप लोग पर आरोप लगाए हैं कि ये कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं होगा। अपना ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। सफलता मिलना न मिलना बात की बात है, मेहनत नज़र आना चाहिए। आप लोग मेहनत कीजिए। सब ओबीसी एससी एसटी समुदाय के लोग आप लोग के साथ हैं, मैं भी हूँ। और जिससे जितना भी मुझसे बनता है मैं खुलेआम अपने चैनल के माध्यम से बात रखता हूँ। और मैं रखता हूँ तो आप लोग के बल पे रखता हूँ कि अगर मेरे साथ कोई इनजस्टिस करेगी उसके लिए आप लोग मेरे साथ खड़ा रहेंगे। थैंक यू।